शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि ये सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल लड़खड़ाते हुए पूरा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने की दिक्कत आ रही है, पेंशनर को पेंशन देने की दिक्कत आ रही है और उसके बाद विकास के कार्य रुके पड़े हैं, गारंटियां धरी की धरी पड़ी। यही तो हम दिखा करके आए हरियाणा में, यही तो हम दिखा करके आए महाराष्ट्र में जाकर के। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों के लिए कि झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आए। और हरियाणा वालों ने तो बड़ा साफ कहा, जो हिमाचल की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस की सरकार ने करके रखी है, हम हरियाणा को हिमाचल जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहेंगे। इसके साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है। सीएम सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन नेताओं को खबर नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के सामने समोसा नहीं पहुंचा, गंभीर विषय तो ये बन गया है। और जांच के आदेश हुए, सीआईडी जांच के आदेश हुए, जांच की रिपोर्ट आती है, कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे आए थे, किसने लाए थे, किसके हवाले किए। फिर आगे वाला प्रश्न रह गया, अभी खाए किसने। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है, एंटी गवर्नमेंट एक्ट माना गया उसको। सरकार समोसे नहीं पहुंचे तो सरकार विरोधी गतिविधि। अगर हम तक पहुंचे होते, भारद्वाज जी तक पहुंचे होते, बिट्टू वर्मा जी तक पहुंचे होते, तो समझ में आता कि भाई हमने खाए हैं समोसे और इसलिए वो सरकार के समोसे विपक्ष के पास आ गए तो मान लेते। हमारे पास भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करार दिया गया। कितना गंभीर विषय, सरकार की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार किस प्रकार से चल रही है। हाँ जी। वही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार से हिमाचल के लोगों का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल फॉर सेल सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आज तक सबसे बुरा कार्यकाल वर्तमान सुखविंदर सरकार का कार्यकाल साबित हुआ है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उन्याल की रिपोर्ट। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि ये सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल लड़खड़ाते हुए पूरा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने की दिक्कत आ रही है, पेंशनर को पेंशन देने की दिक्कत आ रही है और उसके बाद विकास के कार्य रुके पड़े हैं, गारंटियां धरी की धरी पड़ी। यही तो हम दिखा करके आए हरियाणा में, यही तो हम दिखा करके आए महाराष्ट्र में जाकर के। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों के लिए कि झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आए। और हरियाणा वालों ने तो बड़ा साफ कहा, जो हिमाचल की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस की सरकार ने करके रखी है, हम हरियाणा को हिमाचल जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहेंगे। इसके साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है। सीएम सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन नेताओं को खबर नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के सामने समोसा नहीं पहुंचा, गंभीर विषय तो ये बन गया है। और जांच के आदेश हुए, सीआईडी जांच के आदेश हुए, जांच की रिपोर्ट आती है, कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे आए थे, किसने लाए थे, किसके हवाले किए। फिर आगे वाला प्रश्न रह गया, अभी खाए किसने। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है, एंटी गवर्नमेंट एक्ट माना गया उसको। सरकार समोसे नहीं पहुंचे तो सरकार विरोधी गतिविधि। अगर हम तक पहुंचे होते, भारद्वाज जी तक पहुंचे होते, बिट्टू वर्मा जी तक पहुंचे होते, तो समझ में आता कि भाई हमने खाए हैं समोसे और इसलिए वो सरकार के समोसे विपक्ष के पास आ गए तो मान लेते। हमारे पास भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करार दिया गया। कितना गंभीर विषय, सरकार की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार किस प्रकार से चल रही है। हाँ जी। वही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार से हिमाचल के लोगों का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल फॉर सेल सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आज तक सबसे बुरा कार्यकाल वर्तमान सुखविंदर सरकार का कार्यकाल साबित हुआ है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उन्याल की रिपोर्ट।